ये चुटियाधारी, ये जनेऊधारी, ये तिलकधारी, उन पे तो काबू कर नहीं पाए, लेकिन भोली भाली घर की जो महिलाएं हैं जो 10 बजे 11 बजे फारिग हो जाती हैं, वहां कीर्तन करवाओ और रात को ढोल बजाओ और फिर कहो कि शिक्षा, शिक्षा की माता सरस्वती। उन बेशर्मों को पूछना चाह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सरस्वती कहाँ पैदा हुई, सरस्वती ने कहाँ पीएचडी करी, सरस्वती ने क्या क्या कौन कौन से स्कूल में एडमिशन लिया। अरे भाई, जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो तुमने इतने प्रोपगंडे फैला करके स्कूलों के अंदर माता सावित्रीबाई फुले की फोटो नहीं, वो कहीं ना कहीं देशद्रोही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोच लेना, अगर जो सरस्वती को भारत देश की शिक्षा की देवी अगर कोई कहने वाला होगा, वो इस देश का गद्दार होगा। इस बात को हम चैलेंज देते हैं। अरे किसी दिन आप स्कूल जाइए, आप जाके टीचरों से बात करें, आप जाकर के ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और तमाम भगत सिंह जैसे विचारों को पढ़े जो इस देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं। तो 2014 की पैदाइश है, वो हर जगह सक्रिय है। इस देश के अंदर सबसे पहली पढ़ी लिखी सावित्रीबाई फुले जो भारत देश की प्राथमिक टीचर हो, उससे पहले यहाँ पढ़ने का कोई महिलाओं के लिए पूरा एक विरोध होता था। समान शिक्षा, समान एक बात नहीं थी। तो अब दर्द तो होगा उनको, क्योंकि जब हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा है मनुवादियों को तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और इस देश के अंदर जो सत्ता थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले या माता सावित्रीबाई फुले को एक साइड में रखने का काम किया, जिसका खामियाजा तमाम भारत देश की जनता को भुगतना पड़ा। और आधी आबादी को जो आज जो लोगों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस देश के अंदर शिक्षा की देवी सरस्वती, हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, हम जानना चाहते हैं उन लोगों से, अरे देश के गद्दारों, कब तक अंधभक्ति के अंदर इस देश के नागरिकों को आप रखोगे। आप इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत देश के अंदर सबसे पहली अगर कोई टीचर थी तो फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, दोनों के योगदान से मुस्लिम बच्चियों को भी और हिंदू बच्चियों को भी इस देश के अंदर शिक्षा का स्थान मिला, जगह मिली। ब्राह्मणों को तकलीफ क्यों हो रही थी? ब्राह्मणों को तकलीफ है ना, उनकी जो दुकानदारी है, वो जो चुटियाधारी जो लोग हैं उनकी दुकानें हैं, मंदिरों के अंदर महिलाएं आएंगी, उनको बेवकूफ आसानी से बनाया जाएगा, क्योंकि घर का चौका बर्तन करना है, फालतू कोई काम है नहीं। पैसा किसी दूसरे की पॉकेट से निकाल के लेके आना वो तो घर का आदमी जानता है कितनी मेहनत से। लेकिन ये चुटियाधारी, ये जनेऊधारी, ये तिलकधारी, उन पे तो काबू कर नहीं पाए, लेकिन भोली भाली घर की जो महिलाएं हैं जो 10 बजे 11 बजे फारिग हो जाती हैं, वहां कीर्तन करवाओ और रात को ढोल बजाओ और फिर कहो कि शिक्षा, शिक्षा की माता सरस्वती। उन बेशर्मों को पूछना चाह रहे हैं, माता सरस्वती तो है। अरे किसने कहा अंधभक्तों, किसने कहा? इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो है सावित्रीबाई फुले, भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला। और आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने। सरस्वती कौन है? सरस्वती, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, सरस्वती कहाँ पैदा हुई, सरस्वती ने कहाँ पीएचडी करी, सरस्वती ने क्या क्या कौन कौन से स्कूल में एडमिशन लिया। अरे भाई, जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो तुमने इतने प्रोपगंडे फैला करके, और वो भी जिन स्कूलों के अंदर माता सावित्रीबाई फुले की फोटो नहीं, वो कहीं ना कहीं देशद्रोही है। बड़ी बात क्या? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जिस देश की महिला आधी आबादी और उस स्कूलों के अंदर, भारत के अंदर अगर उसका फोटो अगर नहीं है और सरस्वती का फोटो लगवा रखा है, तो सीधा सीधा आपकी औलादों को गुमराह करना चाहते हैं। आप लोग हिंदुओं को, ब्राह्मणों को टारगेट करके अपना दुकान चलाते हैं। हम कोई दुकान नहीं चला रहे, वो सदियों से हम बोल दिया तो दुकान होगी। वो सदियों से अपना पेट भर रहे हैं और अपनी औलादों को जाकर के विदेशों में पढ़ाते हैं। हम तो अपने देश के अंदर अपनी औलादों के लिए आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, आस्था के नाम पे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम काहे का कर रहे हैं? हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला है। फिर तुम कह रहे हो हमारी आस्था का ठेस पहुंच गई। अबे ओ हरामियों, ओ नालायको, ओ जलीलो, अगर तुम्हारी इतनी आस्था है तो इस देश के अंदर भाषा का मर्यादा में है,
जो ढोल कीर्तन होते हैं ना, वहां जाके देखियो 200 200 500 500 हजार हजार महिलाओं को, और ऊपर एक कलश का नाम लेकर के लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में डाल रहे हैं। मैं तो उन भक्तों को भी, और वो जो मोडे, वो जुटियाधारी, वो दाढ़ी वालों को से कहना चाहता हूं, जो इस देश के अंदर ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो। आपने 50 60 70 साल से देश में गंदगी का काम किया है, सत्ता आने के बाद भी अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोच लेना, अगर जो सरस्वती को भारत देश की शिक्षा की देवी अगर कोई कहने वाला होगा, वो इस देश का गद्दार होगा। इस बात को हम चैलेंज देके आप करेंगे। भी तो ब्राह्मणों को गलत दिखा रहे हैं ना मूवी के जरिए। हम कहाँ गलत दिखा रहे दिखा है ना, हैं? हम तो सहयोगी और बता रहे हैं, हम तो सहयोगी भी बता रहे हैं। जो ब्राह्मण है, जो ज्योतिबा फूले जी के साथ में लगे हुए थे, वो भी उस ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे, और वो ज्योतिबा फूले के पास आकर के उनकी मदद मांगा करते। अरे वो ब्राह्मणी, वो ब्राह्मण की बेटी, उससे भी एक बच्चा पैदा हुआ, और वो भी ब्राह्मण ने जब बताया तो ज्योतिबा फूले का बड़ा दिल था, उन्होंने इतना बड़ा दिल करके उसने कहा कि नहीं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर जो छोटी बच्ची का दूल्हा मर जाएगा और उसको आप शादी नहीं करोगे, तो ये गलत मैसेज है देश के अंदर। जीवन सबका जीने का अधिकार है, और इसीलिए उस बच्चे को घर में। आप लोग ब्राह्मण को गाली देते, लेकिन ब्राह्मण नहीं सावित्री फूले को ब्राह्मण को हम बिल्कुल गाली नहीं देते, हम ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। ब्राह्मण हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई मित्र हैं। ब्राह्मणवाद को हम गाली देते हैं, ठोक के देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं। जो इस देश के अंदर गंदगी फैलाता है, जो झूठ बोलता है, ललन सिंह को क्यों नहीं बता रहे वो? रामास्वामी पेरियार को क्यों नहीं बता रहे वो इस देश के अंदर फूलन देवी को क्यों नहीं बता रहे हैं? वो इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं बता रहे हैं? वो इस देश के अंदर जो काशी राम का जो मिशन था, वो उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि उनकी दुकानदारी ही अंधविश्वास और पाखंडवाद से चलती है। अगर वो सच्चाई इस देश के लोगों के, जनता के सामने ला देंगे, तो उनकी ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, और वो इस दुकानदारी को बंद करना नहीं चाहते। जगह जगह गोमटिया रखते हैं, 4 मुईटे रखेंगे, और वहीं पे जगराता और वहीं पे भंडारा। अरे किसी दिन आप स्कूल जाइए, आप जाके टीचरों से बात करें, आप जाकर के ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और तमाम भगत सिंह जैसे विचारों को पढ़े, जो इस देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं, जो इस देश के अंदर शिक्षा को सही तरीके से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वो बात नहीं कि आडंबर करना, आपने अपनी जेबें भरनी है। इधर तो मुसलमानों के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत, और उधर उनके पैसे से, उनके पाखंडवाद के पैसे से खींचा हुआ अपनी औलादों को अमेरिका में, थाईलैंड में, सऊदी अरब में पढ़ाते हैं, और हमारे को नफरत करना सिखाते हैं। तो इसलिए भारत देश के अंदर सावित्रीबाई फूले को तमाम भारत देश के स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, और उनकी फोटो मेन गेट पे लगनी चाहिए, क्योंकि इस देश की आधी आबादी और इस देश की जननी है। अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो वो स्कूल संचालक देशद्रोही होगा, देशद्रोही होगा। कश्मीर फाइल जैसे फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है भारत में, लेकिन फूले मूवी पर इस तरह की कुछ नहीं। ये मानसिकता है ना, ये मानसिकता है, गंदी सड़ी गली मानसिकता है। ये बिल्कुल दर्शाती है। अगर फूले फिल्म को फ्री टैक्स किया जाता और हर थिएटर पे अगर ये पहुंचाई जाती, लगाई जाती, तो शायद इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद का पर्दाफाश हो जाता। लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं, क्योंकि सरकारों को पाखंडी चाहिए, सरकारों को ऐसे ऐसे नकली भेड़िए चाहिए जो उनकी जेब और पॉकेट भरते रहे और राजनीतिक चमकती रहे। तो आप भी अपना पैकेट भरवा रहे हैं ना डायरेक्टर का? कहाँ भरवा रहे हैं हम? किस लिए? अच्छा, सच्चाई दिखाना वो हो गया, जेब भरना हो गया? जेब भरना है। ये आप लोगों की सड़ी गली मानसिकता है, ये सड़ी गली मानसिकता है। अगर ये ना होती तो शायद आज हम इस पायदान पर नहीं होते, बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी जगह, कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई विदेशों के अंदर और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक होते। लेकिन हमारे को, हमारे जो इतिहास था, हमारा जो हमने संघर्ष किया था, वही दर्शाने का काम, वही बताने का काम पिछले लोगों ने नहीं किया। और जैसे तैसे आज हम कर उस कागार पे पहुंचे हैं। तो आज आप जैसे लोग तमाम ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये जो अपनी जेबें भरने का काम करें। हम जेब भरने का काम नहीं करें, जेब भरने का काम वही लोग करें जो पाखंडवाद फैला रहे हैं। सभी लोग देख लेंगे, थिएटर में जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो सरकार करे ना, हम तो, हमारी तो मांग है, ये भी मांग है कि भारत रत्न माता सावित्रीबाई फूले को, फातिमा शेख को और ज्योतिबा फूले को भारत रत्न मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आपको देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी आपको।